पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर बजरंग दल ने जताया विरोध, पुतला जलाकर नारेबाजी की। पुंछ में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्से में राष्ट्रीय बजरंग दल हमले के खिलाफ कल जम्मू में विरोध प्रदर्शन करने का किया ऐलान। आतंकी हमले के बाद जम्मू डीजीपी ने घटनास्थल का दौरा किया। आतंकियों ने सेना की गाड़ियों को बनाया था निशाना। आतंकवाद के मुद्दे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा आतंकवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बिल पारित करने के समय रिसेंटली भी और जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब भी उन्होंने कहा था आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। पुंछ में आतंकी हमले को लेकर के एक्शन में सेना, हमले वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम। पुंछ में सुरक्षा बलों ने 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया। आतंकी हमले में आतंकियों की मदद का शक। पुंछ में छिपे आतंकियों की तलाश तेज, सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर से चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। पुंछ में पाकिस्तानी आतंकी हमले में सेना के 4 जवान हुए शहीद, हमले में 3 जवान भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी को बनाया था निशाना। सेना की गाड़ी पर करीब 60 राउंड की थी फायरिंग। आतंकी हमले के बाद चिनाब घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। किश्तवाड़ में कई घरों की सुरक्षा बलों ने तलाशी भी ली। विपक्ष पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, हार का बदला लेने के लिए सदन में किया हंगामा। हार से बौखलाया है विपक्ष। हीरे साहू के ठिकानों से मिले काले धन पर बोले प्रहलाद जोशी, कहा कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक समान है। कांग्रेस ने शुरू किया क्राउड फंडिंग का नाटक। कांग्रेस पार्टी पीढ़ी तक चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए उतना पैसा कांग्रेस के पास है, ये तो पहला समझना चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार का और एक अगर कोई शब्द है क्या नया शब्द बोले तो कांग्रेस है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा एक तरफ क्राउड फंडिंग का नाटक तो दूसरी ओर प्राइवेट जेट में बैठे हैं कांग्रेस के नेता। कर्नाटक के मंत्री की वीवीआईपी फोटोशूट पर शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस के लिए कर्नाटक सिर्फ एक एटीएम है। हर राज्य को कांग्रेस पार्टी अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है। पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ था, आजकल कर्नाटक और तेलंगाना है। घुसपैठियों पर राहुल गांधी ने जताई हमदर्दी। कहा संसद में घुसने वाले बेरोजगार युवा थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल वैसे तो पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, वो संसदीय परिसर में वीडियो बनाते नजर आए। अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। इंडी गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा इंडी गठबंधन ने उत्तर और दक्षिण को विभाजित किया। संसद के शीतकालीन सत्र पर बोले प्रहलाद जोशी। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 विधेयक संसद से पारित। शीतकालीन सत्र में कुल 19 विधेयक पारित किए गए। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे। 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय मंत्रिमंडल का विस्तार। 9 नए विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ। ओपी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ। अयोध्या उत्सव पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल। का क्रेडिट लेना बीजेपी की आदत, चुनाव को देखते हुए की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। बहुत पहले डिसाइड किया था ये डेट, तो इसका मतलब यही था, टारगेट है। और बीजेपी को इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है कि हाँ चुनाव के समय में हमने किया है। जैसे वो क्रेडिट लेते रहते हैं ना चारों तरफ कि हमने बनाया, तो इसको स्वीकृति में कौन सी दिक्कत है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री समेत सभी मोर्चे के अधिकारी होंगे शामिल। संसद में सुरक्षा सेन मामले पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। का सुरक्षा में हुई चूक, गृह मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है। सांसदों की सुरक्षा गृह मंत्री की जिम्मेदारी।
सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री। हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की पेशअप करती है। पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही, पुलिस वाले हों बाकी हों, सारे होम मिनिस्ट्री से। कोविड मामले पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज घर पे किया जा रहा है। कृपया पैनिक न क्रिएट करें, कहीं कोविड अभी नहीं आया है। 1-2 केसेज आए हैं, वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं और सर्दी जुकाम जैसा है। सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले सुवासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। सीएम आवास पर हुई मीटिंग, बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली दौरे पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी रहे मौजूद। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव, दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर खाप पंचायत में नाराजगी, बागपत में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा की नो एंट्री की हिदायत। अयोध्या एयरपोर्ट का हुआ ट्रायल, रनवे पर उतरा सेना का विमान, 30 दिसंबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया, ट्रेनों का परिचालन ठप हुआ। पंजाब के फजिल्का में बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी, पक्का चेस्ती से संदिग्ध ड्रोन बरामद, ड्रोन से प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की गई। मुंबई में ऑस्ट्रेलियाई ड्रग्स तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त की, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समारोह में होंगे मुख्य मेहमान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति को किया गया आमंत्रित। संसद सुरक्षा सेन मामले में सभी आरोपियों का हुआ साइको एनालिसिस टेस्ट, रोहिणी स्थित सरकारी इंस्टीट्यूट में कराया गया है टेस्ट। संसद सुरक्षा चूक मामले का आरोपी ललित झा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश, कोर्ट ने ललित को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 19 जनवरी तक बढ़ी है न्यायिक हिरासत, दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सिसोदिया। महाठग सुकेश ने चिट्ठी लिखकर जैकलीन को दी धमकी, कहा बातचीत कॉल रिकॉर्डिंग के साथ सबूत करूंगा लीक। रेवाड़ी में 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ आगाज, कौसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कार्यक्रम में की शिरकत, मौके पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बिहार के पटना में रामचरितमानस और भागवत गीता को लेकर लगाए गए पोस्टर, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग की गई। सांसदों के निलंबन को लेकर बुलंदशहर में सपा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, निलंबित हुए सांसदों की बहाली की कही बात। मेरठ से अतीक का रिश्तेदार कमर अहमद गिरफ्तार, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोप में हुई गिरफ्तारी, एसटीएफ ने कमर अहमद को पकड़ा। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर चार्जशीट दाखिल की गई है, 3 करोड़ की रंगदारी मामले में आरोपी पाए गए विजय मिश्रा उमेश पाल हत्याकांड में थे शामिल। धीरज साहू कैश कांड पर आईटी का बयान, कहा छापेमारी में 351 करोड़ कैश बरामद, 2 करोड़ 80 लाख के जेवर भी बरामद, भारी संख्या में डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए। दिल्ली में ब्रजभूषण शरण के घर के बाहर लगाई गई होर्डिंग, पोस्टर में लिखा गया दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा खिलाड़ी को हताश नहीं होना चाहिए, खेल से अलविदा नहीं करना चाहिए। अधिकारी रूप पे और सरकार की तरफ से कोई ये लगता है कि न्याय नहीं मिला हमको, तो उसी से हताश होकर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। खेल से रिजाइन नहीं करना चाहिए, संघर्ष से दूर नहीं जाना चाहिए, संघर्ष का मुकाबला करना चाहिए। यूपी के एटा में सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर के दर्ज कराई गई एफआईआर, एएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। यूपी के महाराजगंज में युवक की हत्या की आशंका, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। रायबरेली में एक्शन में नजर आई खाद्य विभाग की टीम, प्रसाद खाने के बाद भारी संख्या में बिगड़ी थी लोगों की तबीयत, टीम ने प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के सैंपल लिए। भीलवाड़ा में आरपीएफ इंचार्ज ने बचाई एक महिला यात्री की जान, मौके पर मौजूद लोगों ने की आरपीएफ जवान की प्रशंसा। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी ने किया समीक्षा बैठक, सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को दी जानकारी। हाथरस की डीएम अर्चना वर्मा ने पेश की मिसाल, बेटी का आंगनवाड़ी केंद्र में कराया दाखिला। कासगंज पुलिस की सर्विलांस टीम ने आम लोगों के खोए हुए फोन के बरामद, मोबाइल वापस पाकर खिले लोगों के चेहरे। यूपी के बहराइच में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया, सांसदों के निलंबन को लेकर के नाराजगी जाहिर की। बिहार के सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर लापरवाही का मामला, सदर अस्पताल में बिना मास्क लगाए दिखे लोग। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व इलाके में टाइगर ने जंगली जानवर का किया शिकार, पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले विकास कार्य तेज, जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर का किया जा रहा निर्माण। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ी बाजारों की रौनक, राम मंदिर के मॉडल की बिक्री हुई तेज। केरल में पिछले 24 घंटे में 265 कोरोना के मामले आए सामने, कोरोना से संक्रमित मरीज की हुई मौत। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 594 ताजा मामले किए गए हैं रिपोर्ट, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2669। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का बयान, कहा फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी के कासगंज में सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एक घर में छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुजुर्ग पर हुआ जानलेवा हमला, हमले के बाद अपहरण का भी प्रयास किया गया, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, जांच जारी। मथुरा में एक ढाबा संचालक ने वेटर को मारी गोली, इलाज के दौरान वेटर की मौत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में चोरों के हौसले बुलंद है, मंदिर के दान पात्र पर किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा, सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 2 घायल। बिहार के सीतामढ़ी में हुआ हादसा, पिकअप और टेम्पो में हुई जोरदार टक्कर, मौके पर टेम्पो चालक की मौत। यूपी के कानपुर में कोयले की वजह से 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में बड़ा हादसा, गैस सिलेंडर में विस्फोट से 15 झोपड़ियां हुई खाक। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद लोगों को बढ़ी परेशानी, थूथुकुड़ी में तेज बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे भारतीय नौसेना के जवान। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बाढ़ से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय टीम, राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में। यूपी के मेरठ में कड़ाके की ठंड के साथ छाया कोहरा, लोगों की बढ़ी परेशानी। यूपी के कानपुर में शीतलहर का कहर, जिले में कड़ाके के कोहरे के साथ छाया कोहरा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत, साइबर मामले में मिली जमानत, शाह महमूद कुरैशी को भी मिली बेल। चीन में भूकंप ने मचाई तबाही, मरने वालों की संख्या 140 के पार, लगभग 1000 लोगों के घायल होने की सूचना। न्यूयॉर्क के ग्लेनविले में हुआ सड़क हादसा, रोल्डो ब्रिज से टकराया प्रोपेन ट्रक, हादसे के वक्त घटनास्थल पर हुआ घातक विस्फोट। बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी पार्क में लालटेन कला महोत्सव का हुआ आगाज, आधुनिक प्रकाश प्रौद्योगिकी के साथ पारंपरिक शिल्प कौशल को जोड़ता है महोत्सव। और बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है, बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, चीनी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैलिफोर्निया में प्रशांत तूफान का कहर देखने को मिला, कई क्षेत्रों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। कैलिफोर्निया में बाढ़ जैसे हालात, वेंचुरा काउंटी से लोगों को बाहर निकाला गया।